मुख्य मार्ग से कट गया है और ऐसे में ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर हाईवे पर अपना आशियाना बसाए हुए हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग पॉलीथीन की पन्नी डालकर रह रहे हैं। वहीं गांव से पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां इस वक्त कानपुर के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर बनी हुई है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक गांव में पानी भर चुका है। गंगा का जलस्तर चढ़ने की वजह से कटरी के गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांवों में पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उन्हें किस तरीके की समस्याएं पेश आ रही है। वैसे ये बताइए कि गाँव में जिस तरीके से पानी भर गया, आपके खेतों में भी पानी भर गया है, किस तरीके की समस्याएं भी हो रही है? सब फसलें चली गई हैं और क्या है, सब यही नुकसान हुआ है आदमी किसानों का। क्या बोया था आपने? अरे बहुत धंधा था, भिंडी थे, भाटा थे, मान लो टिंडा अंडा, आदमी सब यही लौकी कदुआ सब यही बह रहे हैं। अरमूद की फसलें चली गई खाले की, सब यही नुकसान हुआ किसानों का। अच्छा, ये सब नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? अब ये सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, अब हम लोग क्या जाने, किसान आदमी हम लोग का जो गवर्नमेंट समझेगी देगी तो देगी, नहीं देगी तो क्या है। तो सरकार अगर मदद नहीं करती है, किसी तरीके की मदद आपको नहीं मिलती है, तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाएगी, क्योंकि आपने तो प्लानिंग कर रखी थी कि खेत से बोएंगे, इससे पैसा मिलेगा, फिर इससे ये काम करेंगे। अब वो क्या बताएं, सरकार जाने, जो हम लोग तो किसान आदमी हैं सब, हम लोग का जब बूढ़ गया तो बूढ़ गया। सामान डूब गया है, घर में भी दिक्कतें हैं, खेत में भी पानी भर गया है, तो ऐसे में अब कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आगे क्या दिख रहा है? बहुत भैया दिक्कतें हैं। यहाँ पे कुछ रोजगार भी नहीं बचा हुआ है इनके पास, ना कुछ कर सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में खाने पीने की भी दिक्कत है। खाने पीने की तो दिक्कत है। जो प्रधान जी ने जो राशन भिजवाया गया है मोदी तरफ से, तो वो सब सुविधाएं पहुंची ट्रैक्टर द्वारा। लेकिन बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाएगा तब इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो क्या खेत वगैरह तो बर्बाद हो गए। अब कैसे क्या जीवन चलेगा? अब यही है कि मान लो आदमी मेहनत मजदूरी करने जाएगा और भाई और कोई तो रास्ता है नहीं, और हो सके तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अगर मुहैया करा दे तो थोड़ा मान लो इन लोगों का सहारा हो जाएगा। तो बस अब यही है कि आदमी जाएगा अपना लेबरी कर करके जो भी अपना ला सकता है वही फिर मतलब खाए पिएगा क्या। तो कटरी के रहने वाले लोगों का जीवन वैसे भी बड़ा कठिन होता है। दरअसल वो कटरी की जो जमीन है, रेती पे तमाम सब्जियों को बो करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उससे उसको बेच करके पैसा कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। वहीं कटरी पे बड़े पैमाने पर अमरूद भी पैदा होता है। बताया जा रहा है कि पानी भरने की वजह से अमरूद में कीड़ा लग जाता है और अमरूद पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ऐसे में कटरी के जो लोग हैं उनका कहना यही है कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें उचित मुआवजा और मदद नहीं मिली तो मजदूरी करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अपना परिवार पालना है। तो ऐसे में उन्हें अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरों के घरों में, दूसरों को खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। उन्नाव में गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाके ऐसे भी हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव बाढ़ की वजह से प्रभावित भी हुए हैं और लगातार जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है और गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। मवेशी बाढ़ में बह रहे हैं और सड़कें कटान की जद में हैं। कैसी सारी व्यवस्था चल रही है? आगे है, घर में पानी भरा है, ना कहूँ खटिया है, ना लड़का बच्चा नाती न खुद परेशान है, न बत्ती है, न खाए आटा पिसान चक्की जा रहे, वहाँ पानी भरा है, न पीस पा रहा है, न कुछ यहाँ इंतजाम है, कुछ नहीं है। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जैसे जैसे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे गंगा कटी क्षेत्र के बासिंदों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। हम इसमें मौजूद हैं सदर तहसील के टपरापुरवा और जो उसका मजरा है वहां पे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस गांव में पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस गाँव के जो बुजुर्ग हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, वो किस तरीके से मुश्किलों के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक
एक नाव भी यहाँ प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है, जिससे लोग यहाँ से सुरक्षित तरीके से सड़क तक पहुंच गए। लेकिन प्रशासन के इंतजाम यहाँ के लोगों के मुताबिक नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि हर तरफ केवल पानी है। पानी के अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है उन्नाव में सदर तहसील के अलावा शफीपुर, बांगर महुआ, भगवत नगर का जो एरिया है वो लगातार गंगा की बाढ़ की जद में। अगर बात करें प्रशासनिक लहजे से तो 24 से ज्यादा गांव अब गंगा नदी के चपेट में आ चुके हैं, जहां पर डीएम उन्नाव गौरांग राठी का कहना है कि प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है। इसके अलावा एहतियातन जो गाँव है वहां की बिजली काट दी गई है और भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो बच्चियां हैं वो छत पर खड़ी हैं, वो एक उनकी नजर में जो आस है कि आखिर यहाँ पे अधिकारी पहुंचे और मदद मुहैया हो सके। फिलहाल जो अफसर हैं उनका दावा है कि मदद की जा रही है, लेकिन मदद के पीछे जो लोग हैं उनका कहना है कि जो चीजें तो पहुंच रही हैं, लेकिन इस व्यवस्था में जिस तरीके के हालात हैं वो काफी नाकाफी है। तो लोगों को प्रशासन से उम्मीद है कि उनकी जो व्यवस्था है वो पूरी की जा सके, जो राहत सामग्री है वो बढ़ाई जाए, जिससे उनका जीवन यापन बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन लगातार गंगा का जलस्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब तक अगर बात करें उन्नाव में तो हजारों बीघे फसल जलमग्न हो चुकी है। जहां जहां फसल थी वहां अब केवल पानी की लहरें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, इंसानों के साथ साथ मवेशियों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। चारा जो था वो गंगा की जद में है, फसलें गंगा की जद में है, तो ऐसे में जो मवेशी हैं वो भी अब चारे पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी